हेलो दोस्तों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। दोस्तों, इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के नियम, हम इससे पहले जो है हमारा एक पार्ट हो चुका है। ये पार्ट टू है। वेन डायग्राम के पहले पार्ट में वेन डायग्राम के कुछ रूल्स के बारे में डिटेल में आपको बता चुके हैं हम। ये पार्ट टू है वेन डायग्राम का, पार्ट टू। हम ध्यान से देखेंगे, ये भी कुछ वेन डायग्राम के रूल ही हैं। इन रूल्स को समझने के बाद दोस्तों आपको वेन डायग्राम के कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ध्यान से समझते हैं। पहला रूल हमारा है इस वीडियो का, जब कोई वस्तु दूसरे से आंशिक रूप से तथा दूसरी वस्तु तीसरे वस्तु से भी आंशिक रूप से संबंधित हो। ध्यान से समझने की बात है। जब कोई वस्तु एक दूसरे वस्तु से आंशिक रूप से और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंधित हो, आंशिक रूप से। जैसे हमने लिया यहाँ मैं लेता हूँ, ये डॉक्टर है और ये है फादर है और ये इंजीनियर है। ठीक है, तो कोई भी एक बच्चा है, उसका पिता, मान लीजिए कई बच्चे हैं और उसका पिता, तो किसी का फादर जो है डॉक्टर भी हो सकता है और किसी का फादर इंजीनियर भी हो सकता है। यानी जो फादर है वो फादर इंजीनियर भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। तो एक दूसरे से क्या है, ये फादर आंशिक रूप से संबंधित है, किससे? इंजीनियर से भी और डॉक्टर से भी। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई भी फादर किसी बच्चे का पिता है, तो अलग अलग पिता होंगे, अलग अलग बच्चे होंगे। तो एक फादर वो इंजीनियर भी किसी का हो सकता है, किसी का पिता, और किसी का पिता डॉक्टर भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक दूसरे से ये तीनों क्या है, आंशिक रूप से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, आंशिक रूप से संबंधित है। ये डायग्राम बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों। कोई डाउट अगर हो तो आप वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हैं रोक के। जब एक वस्तु दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो परंतु तीसरी वस्तु से भिन्न हो, ये बात देखिए, ध्यान से समझिएगा। जब एक वस्तु दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो परंतु तीसरी वस्तु से भिन्न हो, जैसे मैंने लिया मदर, तो मदर यहां लिया। मदर क्या होगी, टीचर हो सकती है। मदर यानी जो मदर है वो टीचर हो सकती है, बिल्कुल सही। किसी की माँ है अगर वो, तो टीचर हो सकती है, परंतु वो रैट होगी, रैट नहीं हो सकती। इसलिए रैट क्या है, अलग है, चूहा अलग है, और मदर और टीचर इन दोनों का संबंध आंशिक रूप से एक दूसरे से है। तो वही कहा, जब एक वस्तु दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो परंतु तीसरी वस्तु से क्या हो, भिन्न हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखते हैं, जब सभी वस्तुएं एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हों। जब सभी वस्तुएं एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो, तीनों वस्तुएं। जैसे मैंने लिया यहाँ बॉय मीन्स लड़का। अब यहाँ मान लीजिए बॉय है, बॉय, तो ये प्लेयर भी हो सकता है। बॉय क्या हो सकता है, प्लेयर भी हो सकता है, और ये टाल पर्सन भी हो सकता है। टाल पर्सन मतलब लंबा व्यक्ति भी हो सकता है। तो ध्यान से समझेंगे, यही कहा गया ना, जब सभी वस्तुएं एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो। यानी एक लड़का है वो प्लेयर भी हो सकता है और वो लंबा भी हो सकता है। इसलिए तीनों क्या है, एक दूसरे से आंशिक रूप से रिलेटेड है। आंशिक रूप से मतलब कि जैसे ये डायग्राम है और ये डायग्राम का आधा भाग। यानी मान लीजिए मैंने यहाँ मैंने ले लिया लड़कों को, एक लड़का लिया, तो बॉय क्या है, आंशिक रूप से यहाँ मैं ले लेता हूँ प्लेयर। ठीक है, तो ये जो लड़का है वो आंशिक रूप से प्लेयर भी है और प्लेयर जो है वो लड़का भी है। ये जो प्लेयर है ये लड़का है और जो प्लेयर है जो बॉय है वो प्लेयर भी हो सकता है। ये आंशिक होता है, मतलब जो थोड़ा सा रिलेटेड, एक दूसरे दोनों से रिलेटेड थोड़ा। ठीक है, ये आंशिक इसको कहते हैं। चौथा देखते हैं, ध्यान समझते हैं। जब दो वस्तुएं तीसरी वस्तु से पूर्णतः, जब दो वस्तुएं तीसरी वस्तु से पूर्णतः संबंधित हो, जब दो वस्तुएं तीसरी वस्तु से पूर्णतः संबंधित हो। मतलब मैंने लिया यहाँ जैसे फ्लावर, क्या ले लिया, फ्लावर मतलब फूल। यहाँ मैंने लिया फूल, और फूल लिया। अब फूल कैसे हो सकते हैं, रोज भी हो सकता है, गुलाब भी हो सकता है, और फूल जो है किसका, लोटस, यानी मैं लेता हूँ कमल, ले लेता हूँ कमल। ठीक है, मैंने लिया कमल। तो ये जो फूल है, फूल गुलाब का भी हो सकता है, फूल कमल का भी हो सकता है। तो तीनों चीजें क्या हो सकती हैं, एक में जैसे फूल के अंतर्गत ही दोनों क्या आ सकते हैं, गुलाब और कमल। तो जो फूल का डायग्राम होगा वो पूरा एक होगा और उसी के अंतर्गत क्या होंगे, गुलाब और कमल दोनों होंगे। तो ये डायग्राम बनता है, ये है फूल
और फूल के अंदर ये है गुलाब और ये हमारा है कमल। ठीक है, तो साथियों आई होप आपको